वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कैफ। ये एक्सरसाइज 9.1 के लास्ट वीडियो है जिसमें हम क्लास 10th की जो 9.1 एक्सरसाइज है उसके जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है कि एक सीधी राजमार्ग मीनार के एक पाद तक जाता है। मतलब कोई एक मीनार है, एक सीधा राजमार्ग मतलब कोई एक सड़क है जो कि मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है जो कि एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रही है। और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, मतलब 6 सेकंड बाद जो कार का अवनमन कोण है वो 30 से 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, मतलब जो बिंदु है जहां तक 6 सेकंड में पहुंची उस बिंदु से और मीनार के पाद तक कार को पहुंचने में जो समय लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम सबसे पहले एक इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कोई एक मीनार है हमारी, और ये कोई एक राजमार्ग है जो कि सीधा उससे सड़क जो है उस राजमार्ग या मीनार की ओर जा रही है। तो ये देखते हैं, ये कोई आदमी यहाँ खड़ा है तो इसकी आंख से ये वाला बनने वाला कोण कितना है, अवनमन कोण जो होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री यहाँ से। अब हम देखते हैं कि वही कुछ देर बाद घटकर कितना हो जाता है, यहाँ से 60 डिग्री, यहाँ से ये वाला 60 डिग्री हो जाता है। अवनमन कोण हमें दे रखा है, दोनों में अवनमन कोण हमें दिया है, ये 30 है, ये वाला 60 डिग्री है। तो इसको हम देखेंगे। अब ये वाला 30 डिग्री है। अब हमें पता है कि अगर दो समांतर रेखाएं खींची हुई हैं और उनके बीच में अगर हमें कोई एंगल देख रहे हैं कि इस तरीके से जो दो एंगल होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। ये दोनों का मान बराबर होता है। ये वाला 30 है तो ये वाला भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला हमारा 60 है तो ये वाला भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखते हैं, हम इनको नाम दे देते हैं। ये कोई मीनार है तो इसको हम ए नाम देंगे, इसको हम बी दे देंगे, इसको हम सी बोल देते हैं, इसको इसको हम सी बोलेंगे, इधर वाले को इसको हम डी बोल देते हैं। तो ये हमारी फिगर इसकी बन गई। और इसमें क्या दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकंड इसको लगा है, यहाँ से यहाँ तक। अब हमें ये बताना है ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगी। तो हम मान लेते हैं ये x सेकंड लेगी। तो हम मान लेंगे, माना कार को मीनार के पास तक पहुँचने में 1 सेकंड समय लगेगा, और इसकी ऊंचाई भी हमें नहीं पता है तो हम इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं। तो ऊंचाई जो है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। और हम क्या मानेंगे, कार को मीनार के पास तक पहुंचने में लगा समय x मीटर है, x सेकंड है। मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय x सेकंड है। तो ये हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, यहीं से सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब हम इसके आगे देखते हैं क्या क्या करना होगा हमें। तो देखते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, ये 10 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब मतलब ए बी और आधार मतलब बी डी। तो लंब इसमें क्या है, 10 60 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे √3। ए बी हमारा है h मीटर और बी डी हमारा है x मीटर। तो h बराबर क्या आ जाएगा, √3x। ये हमारा पहला आ गया। ये अब हम इसको इधर से सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, 10 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब इसमें है ए बी, आधार क्या है बी सी। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर 1/√3 इसकी वैल्यू होती है। ये वाला हो जाएगा ए बी की वैल्यू h है हमारी, बी सी हो जाएगी x + 6। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी होगी, x + 6। अब हम इसको इधर भेज देंगे तो ये x + 6 बराबर क्या हो जाएगा, √3h। अब हम h का मान यहाँ से √3x रख देंगे, √3 और यहाँ √3x हो जाएगा। अब हम देखिए यहाँ से ये 3x हो जाएगा, x + 6 बराबर 3x। इस x को उधर भेजेंगे, 6 बराबर 3x - x, तो 2x बराबर हमारा हो जाएगा 6। तो x बराबर क्या आ गया, 3।
x बराबर 3 सेकेंड। जो हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा समय है वो कितना है, 3 सेकेंड। तो अगर इसकी ऊंचाई निकालनी नहीं थी फिर भी हम इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो इसको समीकरण 1 में हम रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, h बराबर 3√3, h बराबर 3√3। जो मीनार की ऊंचाई है वो 3√3 और कार को मीनार के पास तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि क्या दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 16 में मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरा कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है। तो देखिए कोई एक मीनार है और उसके आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरा कोण है। पूरा कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वही पूरा कोण होते हैं। तो देखिए सिद्ध कीजिए कि दो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हम पहले एक फिगर ड्रा कर लेते हैं इसका। ये मान लिया कोई एक मीनार है और ये दो कोई उसके एंगल्स हैं। ये कोई एक ये 4 मीटर पर ये कोई बिंदु है, 4 मीटर है यहाँ से, और यहाँ से कोई एक 9 मीटर पर है। तो ये वाले बिंदु से इसका एक उन्नयन कोण देखेंगे और ये वाले बिंदु से इसका एक उन्नयन कोण देखेंगे। ये वाला हम मान लेते हैं थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये तो 90 है ये हमारा। तो इसको अब हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। अब देखेंगे हम कि मीनार की ऊंचाई जो कि ए बी है वो हमें कितनी निकालनी है, 6 मीटर। तो हम इसका हल लिखते हैं। हल में क्या होगा, ये 10 90 माइनस थीटा लंब बटे आधार, 10 90 माइनस थीटा बराबर लंब क्या है इसमें ए बी, आधार क्या है हमारा इसमें 4 मीटर 4। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा कॉट थीटा। तो इसको हम लिख देंगे कॉट थीटा बराबर ए बी अपान 4। हम इसको 10 में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो ये 1/10 थीटा होगा, बराबर हो जाएगा ए बी अपान 4। तो 10 थीटा बराबर क्या होगा, तो ए बी की वैल्यू हम निकालते हैं। ए बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 बराबर ए बी 10 थीटा। तो अब हम देखते हैं यहाँ से क्या होगा, 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए बी अपान 4। इसको हम 1 बोल देते हैं। अब हम इधर से आते हैं इस वाले में, ट्रायंगल ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, ये 9 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की तो ये 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए बी अपान 9। तो ये ए बी अपान 9 है, ये ए बी अपान 4 है। इसमें देखते हैं 10 थीटा ये भी है, 10 थीटा ये भी है। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ये तुलना करने पर ये क्या हो जाएगा, ये 4 अपान ए बी होगा यहाँ पर, 4 अपान ए बी। तो ये हो जाएगा 4 अपान ए बी बराबर ये होगा ए बी अपान 9। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा इधर, बराबर 9 इंटू 4 मतलब 36। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर 36, ए बी स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या आ गई 6 मीटर, जो कि हमें प्रूफ करनी थी, ये प्रूफ हो गया। ये यहाँ पर इतना प्रूव हो गया। ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हमारे सॉल्व हो गए। जो आगे के नेक्स्ट चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में
स्टार्ट करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले आगे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।